अमित शाह के दौरे से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिटेन किया हुआ है। यहाँ जिला अध्यक्ष भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या मामला था, क्यों डिटेन किया उन लोगों ने। एक्चुअली बीजेपी सरकार जब गलत करती है तो विरोध से डरती है और लोकतंत्र में जवाबदेही सरकार का हक है और जनता को जवाब मांगने का हक है और सरकार को जवाब देना चाहिए। पार्लियामेंट से भागते फिर रहे हैं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी उनसे जवाब मांग रहे हैं कि छात्रों के ऊपर पैलेट गन किसने चलवाई थी। उसका जवाब पार्लियामेंट में नहीं दिया और कल अलवर में आ रहे हैं, उस डेयरी का उद्घाटन करने आ रहे हैं जिस डेयरी में लोन लेकर के ना, किसानों के पैसे का लोन लेकर के उस डेयरी में मशीनें लग रही हैं। 100 करोड़ का लोन लिया जा रहा है डेयरी के ऊपर। अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसमें बजट देती तब मशीनें आती तो हम मानते कि उसका उद्घाटन अलवर ज़िले को या खैरतल ज़िले को एक बड़ा लाभ मिला है। खैरतल ज़िला, अलवर ज़िला, भैरोड कोटपुतली ज़िले के किसान उसमें सरस डेयरी में दूध देते हैं। ये उनके ऊपर लोन है, उनकी भैंस के ऊपर लोन है। सरकार का कोई योगदान नहीं है। कौन ब्याज भरेगा, उसका किस्त कौन भरेगा? इसका जवाब मांगने के लिए हमने राज्य सरकार से कहा था कि भाई हम गृह मंत्री से मिलना चाहते हैं, हम सवाल पूछना चाहते हैं उनसे कि छात्रों के ऊपर पैलेट गन किसने चलवाई थी। छात्र हमारे देश का भविष्य हैं। उनको कभी आप आतंकवादी बताते हो, कभी उनको कॉकरोच बताते हो, कभी उनको चाइना मेड बताते हो, कभी उनको अमेरिका मेड बताते हो और आप जवाब देने से बच रहे हो। किसानों को आप खालिस्तानी बताते हो। कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो पीड़ित है, चाहे वो छात्र हो, चाहे दलित हो। आपने देखा होगा हल्द्वानी में जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के सभा के बाद में वहाँ पर उन्होंने उस मंच को धुलवाया और वहाँ पर हवन करवाया। ये इन बीजेपी के नेताओं की मानसिकता दर्शाती है कि ये देश में भाईचारा खराब करने पर तुले हुए हैं। ये जन विरोधी फैसले लेते हैं और जनता के ऊपर उन फैसलों को थोप देते हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने भर्तरी नगर के नाम से खैरतल तिजारा ज़िले का नाम करने का प्रयास किया, लेकिन जनता विरोध में उतरी तो बैकफुट पर आ गए। उसी प्रकार से उन्होंने एसटीसी के नाम से जो अरावली को ख़त्म करने का प्रयास किया था, पूरा ज़िला, तीनों ज़िले अलवर, खैरतल तिजारा और भिवाड़ी, वो भैरोड कोटपुतली ज़िला उमड़ करके आ गए। हज़ारों की तादाद में लोग आ गए तो वो बैकफुट पर आए, उनके फैसले बदलने पड़े उनको। आप देख रहे होंगे उसी प्रकार से आज छात्रों ने इस प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का घमंड चूर चूर कर दिया है। जो सोशल मीडिया के दम पर राजनीति कर रहे थे, मीडिया को खरीद करके राजनीति करना चाह रहे थे। हम जनता की आवाज़ हैं, कितना दबाएंगे हमको। आज हम दिन भर 15 अगस्त के त्यौहार को मना रहे थे और जगह जगह झंडारोहण का कार्यक्रम था। कांग्रेस कार्यालय पर भी झंडारोहण का कार्यक्रम था। खैरतल में वाल्मीकि समाज के मजदूर आंदोलन पर चल रहे हैं। 3 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली है। भिवाड़ी में नगर परिषद में पूरा पानी भरा हुआ है। भिवाड़ी नगर परिषद की जनता पीड़ित है। किशनगढ़ में एसटीपी को लेकर के न बासड़ा समेत कई गांव परेशान हैं। मुंडावर में नगरपालिका क्षेत्र में किसानों का बिजली का बिल आ रहा है। ये समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। उनको लेकर के ना हम मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, हम गृह मंत्री से जवाब मांगना चाह रहे थे, उनको ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन जवाब देने से ये सरकार बचती है। हम बचने नहीं देंगे। आज हमको डिटेन करके पुलिस ने यहाँ घेर कर रख लिया, लेकिन हज़ारों की तादाद में कल लोग इकट्ठे होंगे और गृह मंत्री का घेराव करेंगे। उन तक पुलिस नहीं पहुँचने देगी तो हम लाठी डंडे खाने के लिए तैयार हैं। क्या आपके जो इस कदम से सरकार डरी है जो आपको डिटेन किया है? बिल्कुल, आप देख रहे हैं इस कदम से सरकार इसलिए इतनी भयभीत है कि 3 दिन से हर थानों से मुझ पर फ़ोन आ रहे हैं। सीआईडी का काम होता है देश की इंटेलिजेंस को सुधार, वो हमारे ऊपर सीआईडी कर रहे हैं। हम यहाँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ खाना खाने के लिए आए थे और हमको यहीं इन्होंने पाबंद कर दिया और यहीं से निकलने दिया। आप देख रहे हो पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं और नहीं जाने दे रहे हमको। यहाँ ये रोकने का प्रयास करते हैं, विद्रोह को दबाने का प्रयास करते हैं। समस्या का समाधान करने की बजाय समस्या उठाने वाले को ख़त्म करना चाहते हैं। ये ऐसी तानाशाह सरकार है कि इसका तख्ता पलट होना बहुत ज़रूरी है। देश की जनता के हित में ये चंदा चोर हैं। राम के नाम पर ये चंदा खा गए और
मैं आपसे बताना चाहता हूं कि खैरतल तिजारा की जनता देख रही है शाम को 6 बजे बाद जिस प्रकार से इन्होंने मुझे और कांग्रेस के साथियों को डिटेन किया है। मेरे पास सैकड़ों लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने मेरे कम से कम 20-25 कार्यकर्ताओं का घर पे पाबंद किया है। मुंडावर से मेरे पास फ़ोन आए हैं, कोटकासिम से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, भिवाड़ी से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे घर पे पुलिस वाले आकर के बैठ गए सिविल वर्दी में और कह रहे हैं कि आप कहीं नहीं जाओगे। उनके घर आके बाहर आके उन्होंने कुर्सी डाल ली है। ये आंदोलन को दबाना चाहते हैं, ये जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। हम जनता की आवाज़ बनकर के काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश आज़ाद होने से पहले से लेकर के आज तक देश का विकास चाहती है, देश में भाईचारा चाहती है, आम आदमी की आवाज़ बनना चाहती है। दलित, पिछड़े, गरीब, स्टूडेंट, किसान की आवाज़ बनकर के हम काम करना चाहते हैं। हम विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष की आवाज़ को बीजेपी दबाना चाहती है। विपक्ष की आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे। तो कल का क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? जैसे आप कार्यकर्ताओं को सूचना मिली है तो लोग फ़ोन भी कर रहे हैं आपको, तो क्या बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं आप? आपने देखा है, आपके सामने सैकड़ों फ़ोन आ रहे हैं। लोग कल यहीं चल कर के आएंगे और इसी ग्रीनलैंड होटल में लोग आ रहे हैं और वो कह रहे हैं, रात को भी आना चाह रहे थे। मैंने उनको मना किया है कि आप रात को मत आओ, आप सुबह आ जाना। वो कह रहे हैं, वो बड़े गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह से आवाज़ दबा रहे हैं। आप देख रहे हैं, मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ तब से मैं आम आदमी की आवाज़ उठा रहा हूँ और लोगों ने मुझे कहा कि गृह मंत्री जी से जवाब, जब पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे रहे तो हमको सड़क पर जवाब मांगना चाहिए। और उसी को लेकर के हमने कहा कि गृह मंत्री जी से हम जवाब मांगेंगे और गृह मंत्री जी के जवाब देने की एवज़ में हम लोगों को इन्होंने यहाँ अरेस्ट करके पटक दिया। तो लोगों में रिएक्शन है, लोग भारी गुस्से में हैं और कल आप देखना हज़ारों की तादाद में लोग उमड़ेंगे और इनको जवाब देंगे कि इनकी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोगों को डिटेन किया गया यहाँ पे, क्या प्लानिंग थी आप लोगों की जो डिटेन कर लिया? देखो, प्लानिंग तो जनता की आवाज़ उठाने की थी। जो काम बीजेपी नहीं कर रही है तो स्वाभाविक विपक्ष को करना पड़ेगा। ये आम, गरीब, किसान और छात्रों को जिस तरीके से इस तानाशाह गृह मंत्री ने वहाँ पैलेट गनें चलवाई है, छात्रों को बहुत बेदर्दी से इन्होंने वहाँ पे लाठीचार्ज करवाया है, उनके साथ जो अत्याचार किया है, उनकी आवाज़ दबाने का काम किया है। उसके बाद हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जब इनसे सवाल पूछने के लिए इनको जब संसद में आमंत्रित किया तो ये उससे भागते हुए नजर आए। इनके पास अलवर में एक लोन के पैसे से लाई हुई मशीनों का उद्घाटन करने का समय है, लेकिन देश का एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो आज हमारे जो छात्र हैं वो परेशान हैं पेपर लीक के उससे, तो उसका जवाब देने के लिए इनके पास समय नहीं है। इन्होंने आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए हैं गृह मंत्री जी की सभा कराने के लिए। ये जो सैकड़ों करोड़ रुपए हैं ये उस पेपर लीक के माध्यम से आए हैं। मैं इसको कहने में हमें कोई गुरेज नहीं होगा जो इन्होंने करवाया है। ये लोग पूरे प्लानिंग से करते हैं, देश को लूट रहे हैं, देश को इस कदर ये लोग लूटना चाहते हैं और उसके बाद अगर कोई आवाज़ उठाए तो उसको ये लोग दबाना चाहते हैं। तो कल का जो प्लान क्या रहेगा? कार्यकर्ता आएंगे, क्या आप लोग कुछ करेंगे या यहीं से ये कुछ प्लानिंग करेंगे? नहीं, यहाँ से कोई प्लानिंग नहीं होगी। कल यहाँ हजारों कार्यकर्ता आएंगे और हम लोग यहाँ से कुछ करेंगे और हम लोग गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से एक जवाबदेही जो उनकी तय होनी चाहिए उनसे जवाब मांगेंगे कि जनता के मुद्दों का जवाब अगर आप संसद में नहीं देंगे तो हम सड़क पे मांगेंगे। आप सड़क पे नहीं देंगे तो हम गृह मंत्री के घर का घेराव करेंगे, लेकिन उनको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आज आप देश के गृह मंत्री हैं, सिर्फ बीजेपी के नहीं हैं, तो जवाब आपको देना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ हजारों की संख्या में कल जाएंगे। इन्होंने जो पुलिस बल जो यहाँ पे तैनात किया हुआ है, कल हम लोग देखेंगे कि कितना पुलिस बल ये लोग यहाँ लेके आते हैं और हम लोगों को किस कदर ये लोग रोकेंगे। अभी जो आप होटल में डिटेन किए, कितने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के जो यहाँ पे और कितने इन्होंने प्रशासन लगाया हुआ है? देखो, अभी बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं है हमारे यहाँ, अभी 25-30 की संख्या में है, क्योंकि उस समय हम दिन में जब झंडारोहण करके यहाँ पे खाना खाने के लिए आए थे उसी समय इन लोगों ने हमें यहाँ डिटेन कर लिया और कार्यकर्ताओं को इन्होंने अंदर आने नहीं दिया। और हम लोगों ने भी ये और जो कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ रहे थे उनसे संयम बरतने के लिए हमने कहा है कि आप लोग सुबह आओ, हम लोग गृह मंत्री से जवाब मांगेंगे। ठीक है, थैंक यू।